तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं रतन गुप्ता और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने आ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 करेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बहुत कितने दिनों से हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, पर आज से हम रेगुलर वीडियो डलाएगा। अब चलिए पार्ट 2 पढ़ा जाए। तो सभी लोग बताइए कहाँ ले हम पढ़ लिए लोग। अब वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक सब्सक्राइब करते करिए। एक सेकंड। तो हम फिर आ चुके हैं वापस। चलिए, तो लाइक वो बात कर क्या बात कर रहे हैं? तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। लाइक सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं। अब वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है? क्लास अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिए, ठीक है? चलिए, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? शाखित एल्केन के दो प्रकार, मतलब ब्रांचेड एल्केन के टाइप पढ़ चुके हैं। नियो एल्केन पढ़े थे, नियो एल्केन नहीं, आइसो एल्केन सर पढ़े थे। आइसो एल्केन सभी लोग पढ़ चुके हैं ना। और नियो एल्केन पढ़िए। नियो एल्केन आइसो एल्केन क्या था? जिसमें दूसरे कार्बन पर किसी और आज हम लोग नए मार्कर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? ये देखिए नया। अब चलिए नाम लेकर श्याम ऑनलाइन क्लासेस BA स्टार पर डाल दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइसोएल्केन क्या है? कार्बन परमाणु की श्रृंखला के बीच में कार्बन के कार्बन परमाणु की श्रृंखला के बीच दूसरे कार्बन और एक शाखा लगाया हो। यहाँ तक तो सभी पढ़ लिए थे। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे जाकर पिछला वीडियो देखिए, ठीक है? ना? यहाँ तक समझ आया था ना? एग्जाम्पल तो दे दिए थे। चलिए एग्जाम्पल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम रिवीजन करा दिए आपको ना। अब दूसरा नियो एल्केन का मैंने एल्केन का टाइप पढ़ा है हम। अब इसके बाद पढ़ेंगे किसका टाइप, और इसके बाद का कुछ का टाइप है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन चालू करेंगे, ठीक है? तो चलिए नियो एल्केन देखते हैं। यहाँ तक सभी को कहीं से भी क्रोनिक दिक्कत नहीं रहे। तब चलिए यहाँ पर देखिए, सभी को यहाँ पर देखिए, समझ आए तो बोलिए। कार्बन नियो एल्केन पढ़ रहे हैं। नियो एल्केन कार्बन परमाणु की श्रृंखला के बीच दूसरे कार्बन पर दो शाखा लगाया
तो उससे एल्केन होते हैं। अब इसका कोई हिंदी नहीं है डी एल्केन का, ये आपको डी एल्केन ही ध्यान रखना होगा, कहीं कि जो परीक्षा होगी इसका हिंदी नहीं लिखेगा, हिंदी है समझे, हिंदी नाम है नाम। एग्जाम्पल में देख लीजिए लोग, एग्जाम्पल में दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल नंबर कार्बन, ठीक है, एक वजह से एकदम, और इसमें क्या होगा, इस पे भी इसमें रहेगी कि ठीक समझ आया, दो शाखा लगाया तो उसे डी एल्केन कहते हैं। यहाँ तक सभी क्लियर है, कहीं से भी किसी प्रकार का दिक्कत समझ आ रहा है अपना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तब कैसा लगा यहाँ तक हाइड्रोकार्बन, आपको कैसा लगा? हाइड्रोकार्बन खत्म हो चुका है, क्या क्या हाइड्रोकार्बन एक रिवीजन कहा दे रहा है। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़े, पति के संरचना के आधार पर, बोले प्रकृति के आधार पर दो प्रकार, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में हाइड्रोकार्बन में संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, हाई कार्बन एल्केन में क्या पढ़ जाता है, एल्केन संतृप्त पढ़ लिए, संतृप्त एल्केन को भी कहते हैं, एल्केन के प्रकार पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए, एल्केन के प्रकार, शाखित एल्केन के प्रकार पढ़ लिए, यहाँ तक सभी पढ़ लिए था। अब चलिए, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं रहा है, दिक्कत नहीं है, तब चलिए असंतृप्त चढ़ते जाए, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं रहा है। अब इसके बाद आर्टिकल क्लास कराएंगे, ठीक है, यहाँ से दिक्कत नहीं रहा है। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालिए सब क्यों, हेडिंग डालिए असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रो वाला कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बहुत बड़ा हेडिंग है, इसको भी दाब दिए। चलिए यह नहीं करो दिक्कत, सब क्यों हेडिंग डालिए। मेरा कॉल आ चुका है, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा नहीं, कॉल से बात हो गया। अच्छा चलिए 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 चलिए, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चालू किया जाए तो असंतृप्त में पढ़ना है वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा तो हम फिर वापस आ गए वीडियो में। तो चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ना है हमें, तो वो भी कथी पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते वो ऐसा हाइड्रोकार्बन, वो ऐसे कार्बन जो सीधी श्रृंखला में जा घबरा रहा, रुक जाइए एक सेकंड,
वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु कार्बन और सीधी श्रृंखला में उसमें एक आबद्ध एकल आबद्ध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे एकल आबद्ध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एल्केन या संतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देयर आर बड़े टाइप से पढ़ते हैं इसमें करेंगे। इसमें सिंपल से बहुत हल्का है। अभी चैप्टर हमको लगता है ये सेकंड वीडियो हो गया आपका, 4-5 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा असंतरित कथी असंतरित हाइड्रो वाला कार्बन दिख रहा है कि नहीं? आजादी चेंज करते रहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें वैसा असंतुलित जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से द्विआबद्ध तथा त्रिआबद्ध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से द्विआबद्ध तथा त्रिआबद्ध से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहो वाला ठीक है। स्क्रीन वाला शॉट लीजिएगा। एग्जाम्पल अगले पेज पर कराएंगे। इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए। स्क्रीन शॉट आई होप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे में हम क्या पढ़े थे? यहाँ तक समझ आया ना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कथी बोल रहा है? वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विआबद्ध तथा त्रिआबद्ध कम से कम 2 कार्बन परमाणु उसमें चाहे एगो नोट पॉइंट में डालिए तो पहले नोट वाला का उसमें नहीं लिखा है, नोट कर लीजिए। आप नोट में डालिए असंतरित में कथी में असंतरित में कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब डालिए एक एग्जाम्पल। अब डालिए एक एग्जाम्पल। एक बड़ा गर्मी हो रहा है, अब गर्मी का समय आ चुका है। ठीक है, तो कभी वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन जरूर आवश्यक है, अति आवश्यक। 2 तो अति आवश्यक है। चलिए एग्जाम्पल में बाबू है कार्बन एक नंबर 2 नंबर कार्बन ठीक है, तो इसको मैंने ई भी हो जाता है। क्या है इसमें? देखिए जब हम कहेंगे कार्बन ओकरा साथे
हाइड्रोजन अपने पौधे में रखना है, क्योंकि कोई नहीं बताता है कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के साथ रहे मतलब कार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन हाइम कब बॉन्ड नहीं रहता है, क्या है हाइड्रोजन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है, क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, का इलेक्ट्रॉन बराबर होता है जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 सिर्फ एक ही भाग होता है, तो कहाँ से बॉन्ड बनेगा। संयोजित जो होते हैं पहले वीडियो में पढ़ाया तो संयोजित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक में समझ आएगा भाई, तो वही तो अब लिखेंगे, वही में लिखाता है इसका दूसरे का रूप मान लीजिए, ठीक है। वैसा ही हो गया थ्री। अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, इसको पढ़ना है आपको अगले बड़े केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो लगता है परसंकरण एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसी में पढ़ना है। तो ये पहिलका तो मतलब एगो देखिए दूगो है, दूगो है देखिए, एगो है, एगो बॉन्डवा है, दूगो बॉन्ड है, तो बुलुका में कहेंगे कि कथी है पाई बॉन्ड नहीं कथी है, एक होता है भाई होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा समझता है ना, सिग्मा बॉन्ड पढ़ना है हमें, इसको पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाता है पाई बॉन्ड, एगो को छोड़ा के बाकी सब पाई बॉन्ड होता है, भाई एक को छोड़ा के बाकी सब पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया ना। इसके बारे में अगले चर्चा करें, खाली इतना जरिए सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड होता है ना जल्दी टूट जाता है, टूटता नहीं, अभिक्रिया पर नहीं टूटता है जल्दी। यह तो समझ आया, कहीं से भी कोई दिक्कत। अब तो ई तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे क्या, देयर आर मतलब असंतरित के प्रकार, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप ले चुके होंगे, चलिए अच्छा ठीक है, चलो अब देखिए हेडिंग डालिए असंतरित, हाँ मार्का खत्म, ये क्या हो गया, अच्छा इसको चेक हो रहा है, अब इसको रख दीजिए। चलिए असंतरित के प्रकार, there are two types of unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कथी कह रहा है, there are two types of unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यार थोड़ा दिक्कत, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, माने असंतरित हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, एल्कीन ना ठीक है, एल्कीन एवं एल्काइड, हेडिंग डालिए, चलिए स्क्रीन वाला शॉट लीजिए। चलिए तो ले चुके होंगे, इसका हिंदी बोल दे फिर उसे, मैंने असंतरित हाइड्रोकार्बन जोड़ लीजिएगा इसमें, आप समझदार है वैसे जोड़ लीजिएगा अपना। असंतरित हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो असंतरित हाइड्रोकार्बन के
लिखिएगा आप हिंदी का। असंतुलित हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। कई प्रकार? दो प्रकार। चलिए अब मिटा दे रहे हैं इसको। यहाँ तक समझ, यहाँ तक करो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम कराए ला वाली फिर यही पर से वीडियो है 11th के, समझ ली। 11th के कराने में है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 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 मतलब त्रिकोणमिति फलन। 11th का चैप्टर नंबर 3। ठीक बा। मैथ है, मैथ का चैप्टर 3। मैथ का चैप्टर 3 उदाहरण प्लस 3.1 एक्सरसाइज। अभी थ्योरी नहीं पढ़ाया है मैंने, इस पर इसी चैनल पर डलाएगा वो, आज नहीं कल डलाएगा। ठीक है, समझ आया ना? तो कल मैं बोलिएगा लोग शाम 6 बजे डलाएगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब कथी पढ़ रहे थे? एल्कीन पढ़ रहे थे। एल्कीन पर चला जाए। ये तो आपको समझ आएगा। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज उदाहरण प्लस 3.1 समाप्त करेंगे कल। चलिए तो हेडिंग लीजिए एल्कीन। एल्कीन बराबर है तो यह समझ एल्कीन क्या है तो समझ। कथी बोल रहा है आपको कि कथी के प्रकार है, तो वही बोलेंगे। वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कथी, वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु, वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से कई कार्बन, कम से कम 2 कार्बन एक दूसरे से 2 या बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल्कीन। तो समझ आया होगा, यहाँ तक समझ आया ना? यहाँ तक जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ है? अच्छा जी, कथी लिखेंगे? वैसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन के परमाणु एक दूसरे से द्विआवन से जुड़े होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। कथी बोल रहा है? वैसा असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें, बहुत गर्मी हो रहा है तो कथी बोलेंगे? वैसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से कथी
कम से कम 2 कार्बन के परमाणु एक दूसरे से द्विआबद्ध के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे ही एल्कीन कहते हैं। एग्जाम्पल में बाबू कार्बन कार्बन CH2 इसी को बोलते हैं CH2। एग्जाम्पल काफ़ी है, समझदार है, आप लोग समझ चुके होंगे। तब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप एल्कीन आपको समझ आया होगा। एल्कीन, एल्कीन नहीं, एल्कीन। तो अब रहने दिया जाए, नहीं रुकिए, एक इसका टाइप लिखवा के छोड़ देते। टाइप लेना है ना, एक करोड़ टाइप होगा, एक करोड़ टाइप है, तो एक 2 टाइप है, 2 प्रकार ना, 2 प्रकार लिखना नहीं है। एगो है, एगो कथी बोलेंगे, एक से अधिक द्विआबद्ध के द्वारा, एक से अधिक द्विआबद्ध के आधार पर, के आधार पर तीर कथी बोला है, द्विआबद्ध के दोनों तरफ कार्बन के जुड़े होने के आधार पर, कथी, द्विआबद्ध के दोनों तरफ कार्बन के जुड़े होने के आधार पर स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम उसको बताएंगे। हई नहीं लिखिएगा लोग, कि हम आपको हिंट दिए, खाली हई लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप ले चुके होंगे, और यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। ये क्या लिखे हैं, आप सिर्फ लिखिए, एक से अधिक द्विआबद्ध के आधार पर, बस। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में द्विआबद्ध के दोनों तरफ, जैसे हई है। अच्छा, एग्जाम्पल, 3 प्रकार कथी है उसके बारे में बताएंगे। 3 प्रकार है, कोमिन, कॉन्जुगेट और आइसोलेटेड। ये नाम है तो इसका हिंदी नहीं होगा, समझ लीजिए। इसमें होगा, आप लोग ऐसी पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़े हैं। मैट्रिक्स में वो ऐसी होता है, एगो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक, वही इसमें पढ़ना है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक नामक 2 यौगिक के बारे में पढ़ना है ऐसे में, बस। वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ तक देखने के लिए सभी को थैंक यू। और वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कितना बहुत दिनों तक वीडियो हम भी डाले हैं। अब यहाँ तक सभी को समझ आया, कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं, नहीं ख़त्म करते हैं। ये लोग नोट कर लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 असंतुलित हाइड्रोकार्बन, ठीक है।